मेरा नाम काजल है। क्या तुम मेरे बेंचमेट के साथ साथ मेरी फ्रेंड भी बनोगी? वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना है। एंड तुम्हारा नाम क्या है? हाय, मेरा नाम नैन्सी है और मेरा भी आज पहला दिन है। और हाँ, आज से हम दोनों फ्रेंड्स, ओके? तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और स्वीट हो और उससे भी ज्यादा प्यारी तुम्हारी आवाज है। तुम सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं करती और डॉक्टर लाइन में कैसे आ गई? अरे यार, मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती। उनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अरे वाह, मेरा भी यही ड्रीम है। मेरा खड़ूस भाई तो पुलिस ऑफिसर है, तो मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं। और वैसे भी मैं बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती थी। मुझे इंजेक्शन लगाने में बहुत मजा आता है। नैन्सी, तुम जब से क्लास में आई हो तो अजीब से बिहेव कर रही हो और क्लास में भी तुम्हारा ये व्यवहार चालू था। क्या तुम ऐसी ही हो? अगर ऐसी हो तो सच्ची में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि तुम मुझे सबसे यूनिक लगती हो। तुम्हारे जैसा एंटिक पीस तो मैंने कहीं नहीं देखा। सच्ची बताऊं, मेरी मम्मी तुमसे मिलेगी तो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। वो क्या है ना, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। स्कूल की पढ़ाई भी मैंने घर पर से ही की है। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और बाहर की दुनिया देखने का भी। इससे पहले मैं 1-2 बार बाहर आई थी, वो भी मम्मी पापा के साथ। अकेले आने से मुझे मेरे पापा ने इजाजत नहीं दी। किसी के मम्मी पापा अपने बच्चों को ऐसे कैद करके तो नहीं रखते हैं। तुम इस बाहर की दुनिया को देखने की बजाय कैसे घर में रह सकती हो? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। अब तो मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट आने लगा है। शायद मैं अपनी मम्मी पापा की एक ही संतान हूँ और मेरी मम्मी मुझे बताती है कि उनकी शादी के 20 साल बाद मेरा जन्म हुआ। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुझ पर किसी की गंदी नजर पड़े या फिर उनकी दुश्मन मुझे उनकी कमजोरी बना दे। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तुम्हें इतना छुपा कर रखे हैं? ये बात तुम किसी को मत बताना। पापा ने मुझे बताने से मना किया है। मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका नाम है अभिराज कपूर। अरे ये क्या! नैन्सी तो इतना बोलकर चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन झुका ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। अरे वाह, तुम तो मेरी तरह अपनी पहचान छुपा रही हो। तुम्हें नहीं पता, मेरे पापा भी सीएम हैं और मेरे बड़े भाई आईपीएस है। जो रीजन तुम्हारा है शायद वही रीजन मेरा है, इसलिए अपनी पहचान छुपाई। पर अगर तुम मुझे अपनी पहचान बता रही हो तो मैं भी खुद की पहचान बताने से रोक नहीं पाई। तुम मेरी पहली दोस्त हो तो मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। अरे पापा का कॉल, मुझे लगता है पापा मुझे लेने आ गए। बाय काजल। आ गई मेरी लाडो, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगवाती हूँ। माँ अभी तो आई हूँ, आते ही आप काम कहने लग गए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, मैंने ऐसा तेरे को क्या काम बताया जो तुझसे होगा नहीं? अगर खाना खाना है तो फ्रेश होकर आ जा। पर माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं कैंटीन से खाकर आई हूँ। आज अरुण भाई नजर नहीं आ रहे? वो अपने कॉलेज से भी अभी तक आए नहीं क्या? जब शैतान मुझे पुकारेगी तो उसके सामने होना ही पड़ेगा ना, इसलिए देख, तेरे कहने भर से ही मैं तेरे सामने आ गया। मैं तो माँ से यूं ही कह रही थी। तेरे घर में ना होने की वजह से घर में पूरी शांति है। अपने पूरे घर की शांति भंग कर दी। अरे उसको अंदर तो आने दे, बाहर से ही शुरू हो गई। कितनी बार कहा है, लड़कियां इतनी बात नहीं करती, पर फिर भी तू मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ी रहती है। माँ, पापा को आने दो, आपकी शिकायत लगाऊंगी। अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ मुंह धोकर नीचे आ जा।
तुझे पता है तेरी माँ तुम तीनों में किसी में भेदभाव नहीं करती है। मम्मा, ये बात तो मुझे पता है ना। आप जल्दी से खाना लगाओ, वैसे भी मुझे आपके खाने की भूख लगी रहती है। मैं जल्दी से आती हूँ। माँ, मैं भी हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। आज मेरी प्रिंसेस को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? किसी ने उसको तंग तो नहीं किया ना? नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और नैन्सी मैम को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनकी एक फ्रेंड जरूर बन गई हैं, काजल श्रीवास्तव, जो कि हमारे सीएम साहब की बेटी है। सीएम साहब के साथ तो मेरी अच्छी उठी बैठी है, और वो तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उसकी लड़की के साथ अगर उसकी दोस्ती होती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर उसके बाद तो मिसेज कपूर, थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे दीजिए। मुझे भी भूख लगी है, मैं भी ऑफिस से भूखा आया हूँ। तब से बस प्रिंसेस के साथ लगी हुई हैं। अरे पापा, आइए ना। रामू, जल्दी से खाना लगाओ। जो हुकुम। आप अब दोनों बात कीजिए, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। रात को लेट आऊंगा। प्रिंसेस, आप मेरा इंतजार मत करना, खाना खाकर आराम कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आज तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी और अब ज्यादा पढ़ाई भी तो करनी है, तभी तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगी। ऑफ कोर्स पापा, मुझे आप दोनों का ड्रीम पूरा करना है। बेटा, बस तुम ही हो हमारी दुनिया। मेरी बेटी कितनी सुंदर है। काश भगवान इसकी किस्मत भी उतनी ही सुंदर लिख दी होती। मेरी बेटी को जब सच्चाई पता चलेगी तब उस पर क्या बीतेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कैसे सामना करेगी इतने मुश्किलों का। भगवान ने हमें औलाद का सुख तो दे दिया, एक कमी कर दी। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा और अभिराज जी से बात करनी होगी। मम्मा, मैं सोने जा रही हूँ। आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये नैन्सी भी ना, पता नहीं क्यों कॉल नहीं पिकअप कर रही। काजल बेटा, खाना खा ले। हाँ माँ, अभी आई। आपका लाडला कहाँ है? क्या उसकी ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई है? ना सुबह नाश्ता साथ में करता है और ना ही डिनर। क्या अब उसकी ड्यूटी ही उसके लिए इम्पोर्टेंट रह गई है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस आज भी लेट हो गया। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। कितना तो ख्याल रखता है, फिर भी आप मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। आपकी ड्यूटी अच्छे से निभाता है और जब छुट्टी होती है तब भी काम पर निकल जाता है। दिन रात का तो पता ही नहीं चलता। वो तो हमें पता चल रहा है मम्मी, आप ध्रुव भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो आपने खुद उठकर इनको खाना परोस के दिया। और जब तक भाई नीचे नहीं आए आपने खाने को देखा तक नहीं है। अरे भूखा प्यासा होगा मेरा बेटा, पर तुमने तो 3 बार खाना खा लिया। इसको तो खाने पीने का ध्यान तक नहीं रहता, हर चीज धक्के से खिलानी पड़ती है। तभी तो मैं कहता हूँ इसकी शादी करवा दो, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहें तो मैं अभी अभिराज से बात करता हूँ। उनकी बेटी ने अभी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की है, बहुत सुंदर है। हाँ पापा, हमें भी अपनी भाभी से मिलना है। हमने तो कभी उनको देखा तक नहीं है और आप उनके गुणगान करते रहते हैं। हाँ हाँ पापा, हमें भी अपनी भाभी से मिलना है। मम्मी, आपने कभी भाभी को देखा है? हाँ बेटा, देखा तो मैंने भी है उस लड़की को, बहुत सुंदर है। बस एक बार ध्रुव और वो एक दूसरे को पसंद कर ले, उसके बाद तो हम उनकी शादी ही फिक्स कर देंगे। और वैसे भी अब आपको उनसे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो।
नहीं डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी की उम्र हो चुकी है, 26 का होने वाला है। देख बेटा, अब तो तुझे शादी करनी होगी। ध्रुव बेटा, तू अच्छा खासा कमाता है, अच्छी नौकरी है, यही तो उम्र होती है शादी की। तेरे डैड एकदम से सही कह रहे हैं। जैसा आपको ठीक लगे मॉम, करो। मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। सारे सर्वेंट आउट हाउस में जाकर सो चुके हैं। आप फ्रेश हो जाइए। नहीं नहीं सुशीला जी, मैं खाना खा कर आया हूँ। एक मीटिंग थी तो उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट कर लिया था। आपने खाना खा लिया? और मेरी परी ने? वो तो पहले ही अपने कमरे में जाकर सो चुकी है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी ना। आते ही वो अपनी पढ़ाई करने लग गई थी। क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।